नमस्कार साथियों, इनफ्यूजन नोट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आज आपके सामने सूजस बुलेटिन लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। इसमें अपने जानेंगे कि कौन कौन से प्रश्न बनने हैं इस बुलेटिन से जो हमारे लिए प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी रहेंगे, और कौन से राजस्थान सरकार के मुद्दे हैं जिनके सरकार मुख्यतः ध्यान केंद्रित कर रही है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। अपने जानते हैं क्या सुर्खियाँ रही 28 जुलाई 2023 सूजस बुलेटिन की। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने लोक कलाकारों और उच्च न्यायालय से जुड़े हैं जो प्रस्ताव हैं उनको मंजूरी दी है। इस पर अपने जानेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र में मंजूरी दी है और किसानों के लिए कौन सी योजनाएं लाए हैं, और हाईकोर्ट में जो मुख्य पद सर्जित किए हैं उन पर अपने विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। साथ में मोहर्रम के मौके पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जो संदेश दिया है उस पर भी अपने चर्चा करेंगे। प्रदेश के लोक कलाकारों को प्रोत्साहन कार्ड मिलेंगे, इस पर भी अपने चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो मेगा जॉब फेयर हुआ है श्री गंगानगर जिले में, उसमें कितने लोगों को रोजगार मिला, इस पर भी जानेंगे। और पशुपतिनाथ के लिए बुजुर्गों की हवाई उड़ान शुरू कर दी गई है, उस पर भी जानेंगे। साथ ही प्रदेश भर में जो ग्रामीण ओलंपिक और शहरी ग्रामीण ओलंपिक शुरू हो रहे हैं उस पर जानेंगे। इसके अलावा जो अलवर में एक नई शिक्षा मंत्री ने मेडिकल वैन शुरू की है, इस पर भी अपने पूरी विस्तृत जानकारी लेंगे। तो शुरुआत करते हैं मुख्य हेडलाइंस के साथ कि मुख्यमंत्री महोदय ने राजस्थान में किसानों को उन्नत खेती के लिए अनुदान दिया है, उस पर अपने अब चर्चा करते हैं। नई कृषि तकनीकों से किसानों को फसलों के लिए पोषक तत्व और जल प्रबंधन के बारे में ये घोषणा की गई है। इस पर जानते हैं कि नई टेक्नोलॉजी, इसमें क्या होगा कि नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो किसान है खेत में उन्नत यूरिया है, डीएपी इस प्रकार का उपयोग कर सकेंगे, जिससे फसलों की पैदावार बढ़ेगी तो किसानों की आय बढ़ेगी। इसमें सरकार का महत्वपूर्ण उद्देश्य यही रहेगा कि किसानों की आय बढ़ाई जाए, चाहे उन्हें नई नई योजना के साथ शुरू की जाए, नई टेक्नोलॉजी दी जाए, इस पर बताया गया है। किसानों को न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोसेंस व फर्टिगेशन के प्रयोग में 75% का अनुदान सरकार देने जा रही है। इसमें फर्टिगेशन का मतलब यही हो गया कि जो नई योजनाएं हैं उसके माध्यम से ये उनको नई योजना के माध्यम से जो अनुदान मिलेगा, किसान अगर ऋण भी लेना चाहे इस योजना पर तो उसको सरकारें है जो इसको छूट देगी। साथ ही नई जो टेक्निक होगी जैसे डीएपी यूरिया है, संचय करना, भूजल संरक्षण की भी योजना चल रही है, उसमें केंद्र सरकार भी राजस्थान का सहयोग करिए। अब राजस्थान सरकार जो किसान नई योजना लेकर आएंगे इसके लिए जो अनुदान है उसको 75% कर दिया है। अशोक गहलोत ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। गहलोत द्वारा इस प्रस्ताव पर कितना करोड़ बजट खर्च होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए 21 करोड़ का बजट है जो खर्च होगा। आपसे इतना पूछ सकता है अनुदान कितना प्रतिशत दिया, तो आपको पता होना चाहिए 75% का अनुदान सरकार ने देने की घोषणा की है। तो इस पर बजट कितना खर्च होगा ये भी आपसे पूछ सकता है, तो आपका आंसर होना चाहिए 21 करोड़ का जो बजट है वो इस पर खर्च होगा। इसकी मंजूरी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दे दी है। आगे बढ़ते हैं, इस पर मुख्यमंत्री ने क्या विचार दिए, इस पर करते हैं बात। राज्य सरकार के इस निर्णय से जो खेती की उर्वरा शक्ति बढ़ाई जाएगी, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। फलदार पौधों के लिए भी जो जल संचित करने की टेक्निक है उसको भी शुरू किया जाएगा। इस प्रकार से किसानों की आय बढ़ाने की घोषणा है। इसकी घोषणा जो बजट मैंने आपको पहले ही बताया था, मुख्यमंत्री महोदय अब चुनाव का समय नजदीक आ गया, जो भी बजट में घोषणा की थी 2023-24 में आपने देखा था, वो सभी घोषणाएं अब मंजूर कर रहे हैं। उसमें जो वित्तीय प्रस्ताव है उनको भी मंजूरी दे रहे हैं। और अभी हमने 4-5 दिनों से लगातार सूजस पढ़ रहे हैं तो हमने ये भी देखा कि प्रत्येक समाज के उत्थान के लिए जो बोर्डों का गठन किया जा रहा है उसकी भी मंजूरी मुख्यमंत्री दे रहे हैं, और साथ में उस पर कितना बजट खर्च होगा उसकी भी तुरंत प्रभाव से मंजूरी दे रहे हैं। आगे जो चुनाव का माहौल है, सरकार चाहती है कि सरकार दोबारा रिपीट हो। आगे बढ़ते हैं, अपने बात करें तो जो एक मुख्य हेडलाइंस है उस पर मोहर्रम के अवसर पर मुख्यमंत्री व राज्यपाल महोदय कलराज मिश्र ने लोगों को क्या संदेश दिया। इसमें राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने मोहर्रम के मौके पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान की याद किया, साथ ही लोगों को आश्वासन दिया कि भाईचारे से और इंसानियत से बड़ा कोई भी धर्म नहीं होता। इस प्रकार की मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने अपने विचार रखे। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश के जो लोक कलाकारों को प्रोत्साहन कार्ड मिलेंगे इसकी भी घोषणा है, जो अपने बजट 2023-24 में जो मुख्यमंत्री ने पेश किया था, बचत राहत बढ़त वो बजट था जिसकी मुख्य तथ्य थे, उस पर जो बजट तैयार किया गया था उसमें लोक प्रदेश के जो कलाकार हैं उनको बढ़ावा देने तथा लोक संस्कृति के बारे में जो कलाकार लोगों को जागरूक करते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री गहलोत ने लोक कलाकार प्रोत्साहन कार्ड देने का प्रस्ताव है उसको मंजूरी दे दी है। अब लोक कलाकार प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें जो कार्ड है वो जो योजना है 2023 की उसके तहत मंजूर किए जाएंगे। इसकी भी
इसमें दे रखा है कि लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना जो चल रही थी उसके अंदर आधार पर ही जो कार्ड है वो वितरित किए जाएंगे। अब इसमें बढ़े तो इसमें क्या है कि 2023-24 में मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना जो लागू करने की घोषणा की थी। इस योजना में क्या होगा, जो लोक कलाकार है उनको कहीं ना कहीं ऐसा प्रोग्राम में 100 दिन का उनको कार्य दिया जाएगा कि वो अपनी कलाकृति दिखा सकें, जिससे लोगों को लोक संस्कृति के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करा सकें। ये देखिए उनको 100 दिवस का लोक कला कार्य दिया जाएगा। वो राजकीय उत्सव हो सकते हैं, सरकारी योजना में कई बार देखा है जो प्रोग्राम होते हैं उसमें लोक कलाकारों को मौका दिया जाएगा, जिससे उनको 100 दिन का रोजगार भी मिले, साथ में प्रदेश में लोक संस्कृति के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़े। साथ ही इसके तहत कलाकारों को उनको कलाकारी दिखाने के लिए यंत्र उपकरण की आवश्यकता होगी तो सरकार उसे 5,000 रुपये का भी बजट दे रही है। सरकार उन्हें अपने जो सामान लाने का लिए जो भी आवश्यकता होती है 1 साल के तहत उसके लिए 5,000 रुपये का बजट दे रही है सरकार लोक कलाकारों को, जिससे कि उनका अपना मनोबल बढ़े और साथ ही लोक वासियों को लोक कलाकार अपना कला दिखा सके, जिससे प्रदेश में जो भी अपने चल रही है प्रदेश की संस्कृति है उसको बढ़ावा मिले। साथ ही अगर ऐसा होगा तो जो और भी लोक कलाकार हैं जो अपने स्किल में या किसी भी क्षेत्र में मजबूत है या बढ़िया प्रदर्शन कर सकते हैं उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा, वो भी आगे आएंगे। तो इसकी घोषणा है जो मैंने आपको बताया था 2023-24 में की गई थी, अब इसको मंजूरी दे दी गई है। जो कार्ड वितरित किए जाएंगे मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2023 के तहत वितरित किए जाएंगे। इसमें 5,000 रुपये की जो राशि है वो मुख्यमंत्री महोदय ने देने की घोषणा की थी कि 5,000 रुपये की राशि से अगर आप उसका कोई सामान लाना चाहते हैं जिस क्षेत्र में आप कला कर रहे हैं उसके लिए 5,000 रुपये की राशि का सरकार ने कह रखा है कि आप 5,000 रुपये की राशि लाए तो सरकार उसका बजट है जो 5,000 रुपये सरकार उनको देगी। आगे बढ़ते हैं, अगली हेडलाइंस पर बात करेंगे अपने। राजस्थान उच्च न्यायालय में 76 नए पद सृजित होंगे, इसकी भी घोषणा है मुख्यमंत्री महोदय ने कर दी है। ये क्या घोषणा है इस पर अपने जानते हैं। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजस्थान उच्च न्यायालय संस्थापन में तकनीक सर्व वर्ग के पदों का पुनर्गठन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्तावना के अनुसार 76 नए पदों का सृजन किया जाएगा। इन पदों में एनालिस्ट कम प्रोग्रामर के 2, सीनियर सिस्टम ऑफिसर के 5 और सिस्टम ऑफिसर के 16 पद हैं। सिस्टम ऑफिस असिस्टेंट के 53 पद शामिल है। इसमें बताया गया है पदों का वर्गीकरण किस प्रकार से 76 पद भरे जाएंगे। इस निर्णय से क्या होगा कि राजस्थान उच्च न्यायालय की जो संस्थापना शाखा में आने वाली तकनीक समस्याएं हैं, कई बार तकनीक प्रॉब्लम आ जाती है, उसमें समाधान होगा कि वहां पर जो भी कार्य करेंगे तो वो इस समस्या को आने नहीं देंगे। इससे जो कोर्ट की प्रक्रिया है जो भी इनसे कार्य जो लंबित रह जाते हैं वो समय पर कार्य होंगे। साथ ही रोजगार के भी अवसर सर्जित होंगे। इससे क्या होगा कि 76 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि बेरोजगार है उनको भी मौका मिलेगा। इसमें क्या 76 नए पदों का सृजन होगा, जिसमें सीनियर सिस्टम ऑफिसर के 5, सिस्टम ऑफिसर के 16, सिस्टम असिस्टेंट के 53 पद शामिल है। इससे युवाओं को रोजगार का पता मिलेगा। कम से कम 76 पोस्ट बताई जा रही है तो 76 युवाओं को अगर वो इसमें सक्सेस हो जाते हैं, पेपर क्लियर कर देते हैं तो इनको रोजगार मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली हेडलाइंस पर अपने बात करेंगे। पशुपतिनाथ के लिए बुजुर्गों की हवाई उड़ान, ये अपने कल भी पढ़ा था कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना है जिसमें प्रत्येक जिले से 100 वरिष्ठ जन को ये यात्रा करवाई जाएगी और इसकी अभी शुरुआत है। श्री गंगानगर जिले के जो 100 वरिष्ठ जन है उनको पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन के लिए शुक्रवार को हवाई यात्रा के जरिए नेपाल के काठमांडू वो पहुंच चुके हैं। देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने शुक्रवार सुबह इन तीर्थ यात्रियों को जयपुर से बसों के माध्यम से नई दिल्ली के लिए रवाना किया था और वहां से ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से काठमांडू पहुंचे। आगामी 2 सितंबर तक प्रतिदिन वरिष्ठ नागरिक पशुपति मंदिर के लिए जाएंगे। इसकी अपने कल भी बात की थी। प्रत्येक जिले से 100 जो वरिष्ठ जन है उनको ये यात्रा करवाई जा रही है। इस बीच आ गया इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये जो 4 लाइन का बना है ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो 4 लाइन का बना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने मेगा जॉब फेयर में 3728 लोगों को ऑफर लेटर दिया गया। ये जो कल आयोजित किया गया था उस पर अपने बात करेंगे कि श्री गंगानगर जिले में हनुमानगढ़ के श्री गंगानगर, माफ कीजिए राजस्थान के श्री
गंगानगर जिले में इसका आयोजन किया गया था। इसमें क्या हुआ कि राज्य सरकार ने कौशल नियोजन व उद्यमिता विभाग की ओर से शुक्रवार को आयोजित मेगा जॉब फेयर में हजारों युवाओं ने भागीदारी की थी और इसमें कितनी कंपनी, लगभग 31 निजी कंपनियों ने इसमें भाग लिया था, जिसके तहत 3728 अभ्यर्थियों को जॉब के लिए लेटर दिए गए हैं। यानी 3728 लोगों को रोजगार मिल चुका है इस मेगा जॉब फेयर से। मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने बजट 2023-24 में घोषणा की थी कि राज्य में 100 मेगा जॉब फेयर आयोजित किए जाएंगे, जो 14 किए जा चुके थे और अब ये 15वां था। इस प्रकार अभी और भी मेगा जॉब फेयर आयोजित होने हैं। मेगा जॉब फेयर में क्या होता है कि इसके अंदर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, आपकी क्वालिफिकेशन भरनी होती है, जिस जिले में आयोजित होता है उसकी पहले ही सूचना सरकार दे देती है और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अगर आप वहां पर जाते हैं तो वहां पर बढ़िया जो निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियां हैं वहां आती है और जो आपके क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को देखकर आपको जॉब प्रोवाइड कराती है। ये एक निजी क्षेत्र के माध्यम से भी जॉब प्रोवाइड कराई जा रही है। इस प्रकार का ये सरकार का जो उद्देश्य है कि सरकारी क्षेत्र में तो भर्तियां आ रही है, साथ में अगर निजी क्षेत्र में भी एक समय समय पर भर्तियां हो तो कंपनियों को अगर चाहिए युवा तो उनसे वो अपने पद भर सकें और जिससे युवाओं को भी रोजगार मिल सके। आगे बढ़े, अपने बात करें अगली हेडलाइंस पर। तो अब ये जो महत्वपूर्ण चल रहा है जन सम्मान वीडियो कॉन्ट्रैक्ट, जो मुख्यमंत्री की बेहतरीन योजनाएं हैं उनका अगर आप कोई शॉर्ट वीडियो बनाकर पोर्टल पर अपलोड करते हैं और आप प्रथम स्थान प्राप्त कर लेते हैं तो आपको 1 लाख रुपए दिया जाता है। द्वितीय स्थान आपका आता है तो 50,000 रुपये दिया जाता है और तृतीय स्थान के लिए आपको 25,000 रुपये दिया जाता है। तो अपने बात करेंगे 25 जुलाई के जो विजेता हैं उनके नामों की। तो प्रथम पुरस्कार मिला है श्री रवि कुमार को, ये श्री गंगानगर के रहने वाले हैं। और द्वितीय पुरस्कार मिला है श्रीमती शोभा को, ये चित्तौड़गढ़ की रहने वाली हैं। और तृतीय पुरस्कार मिला है राधिका व्यास को, ये कहाँ की हैं, ये भीलवाड़ा की रहने वाली हैं। ये जन सम्मान वीडियो होता है, इसमें आप बढ़िया वीडियो बनाइए, सरकार के जो भी योजना है आपको बढ़िया लगी उस पर जानकारी दीजिए, जिससे अगर आप प्रथम आए तो आपको पुरस्कार मिलेगा। प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों पुरस्कार इसमें दिए जाते हैं। आगे अपने बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण खास सुर्खियों में सरकार जिसको अपना महत्वपूर्ण मुद्दा मानती है, राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक, जो दूसरा इसका संस्करण आयोजित हो रहा है। इसकी पहले घोषणा की गई थी 10 जुलाई को, उसके बाद उसको बदल दिया गया था, 30 जुलाई के आसपास किया गया था और इसको अब 5 अगस्त से शुरू कर दिया गया है। इसकी घोषणा की गई है कि 5 अगस्त से ये शुरू होने जा रहे हैं। कब से शुरू होने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, 5 अगस्त से इसकी शुरुआत होने जा रही है। ये जो पहले 10 जुलाई को होने थे तो इसको ये बताया जा रहा है कि कुछ प्रदेश के जिलों में जो भयंकर बारिश हुई थी उसकी बाढ़ की स्थिति को देखते हुए इनको आगे बढ़ाया गया था। तो बात करें जी 5 अगस्त से शुरू हो रहे हैं, इस पर अपने युवा मामले व खेल राज्य मंत्री श्री अशोक चांदना ने खेल आयोजन से जुड़े राज्य भर के अधिकारियों के साथ गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर इसकी जानकारी ली। अब आपको ये भी पता चल गया युवा मामले व खेल राज्य मंत्री कौन है, तो आपको वो भी पता होना चाहिए, अशोक चांदना इसके मंत्री हैं। चांदना ने कहा कि ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण के सफल आयोजन के बाद, मैंने बता दिया कौन सा संस्करण था, तो दूसरा संस्करण है, पहला संस्करण आयोजित हो चुका है। यही बताया गया कि इसको दुनिया के सामने एक मिसाइल पेश की थी, तो पहले स्तर पर हुआ था, काफी बड़े स्तर पर उसका आयोजन किया गया, बहुत सारे खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया और अब की बार भी रिकॉर्ड, ये देखिए 58.5 लाख खिलाड़ियों ने इसमें पंजीकृत किया है। नहीं, 58.5 लाख खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। ग्रामीण व शहरी खेलों के लिए 58.5 लाख खिलाड़ियों ने अभी पंजीकरण कराया, इसमें 24.46 तो महिलाएं हैं। ये देखिए 24.46 लाख तो इसमें महिलाएं हैं। ग्रामीण खेलों के लिए 46.12 लाख तथा शहरी खेलों के लिए 12.38 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। खेल के प्रति राजस्थान की रुचि अच्छी है। खेल प्रतियोगिता 5 अगस्त से शुरू होगी। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अपने बढ़िया तरीके से देखते हैं कि राज्य स्तर पर और प्रदेश स्तर पर इसका आयोजन कब किया जाएगा। ग्राम पंचायत स्तरीय मुकाबले 5 से 10 अगस्त तक होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर कई बार पूछ ले कि हाल ही में आयोजित हुए राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक खेल पंचायत स्तर पर कब हुए या ब्लॉक स्तर पर आयोजित कब हुए या जिला स्तर पर आयोजित कब हुए,
तो ये हमें पता होना चाहिए। ये देखिए पंचायत स्तर पर तो है 5 से 10 अगस्त, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार डीप अगर जाएगा एग्जामिनर तो यहाँ से ही प्रश्न बनाएगा। ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता पूछे तो 17 से 22 अगस्त तक इसका आयोजन किया गया। जिला स्तर पर पूछे तो इसका 1 से 6 सितंबर तक आयोजन किया गया। और राज्य स्तर पर पूछे तो आयोजन किया जाएगा, माफ कीजिए। पहला है 5 से 10 और दूसरा है ब्लॉक स्तरीय 17 से 22 अगस्त, और तीसरा जो जिला स्तरीय है वो 1 से 6 सितंबर, और राज्य स्तरीय होगी जो 15 से 18 सितंबर तक आयोजित होगी। शहरी क्षेत्र में जो प्रारंभिक है वो तो 5 से 10 अगस्त तक होगी, और जिला स्तर पर है 1 से 6 सितंबर तक, और राज्य स्तर पर है जो 15 से 18 सितंबर तक होगी। अब इसके बीच क्या और सुर्खी रही, चांदना ने कहा कि राजस्थान में हो रहे इन खेलों की देश विदेश में चर्चा है। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में ऐसा आयोजन शुरू है जो हमारे लिए गर्व की विषय है। चांदना जी कह रहे हैं कि इसकी जो प्रशंसा बड़े देश और विदेश स्तर पर हो रही है, छत्तीसगढ़ ने भी इसका अनुसरण किया और वहां पर भी ऐसे खेलों का आयोजन किया गया। आगे बढ़े अपने, ये है अलवर एक्सरे ईसीजी स्पाइरोमेट्री सहित 37 ब्लड जांचें मोबाइल लैब से होगी। अब इसमें ये बताया गया है कि चिकित्सा मंत्री ने एक मेडिकल वैन बनाई है। अलवर में क्या है, इसमें एक मेडिकल वैन है जो दूर क्षेत्र रहते हैं या ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जो जांच के लिए नहीं जा सकते, शहर या इनसे शहर दूर रहता है, तो उनके लिए सुविधा प्रोवाइड करवाने के लिए एक मेडिकल वैन का उद्घाटन किया गया है, उसको हरी झंडी दिखाई गई है, जिसके तहत क्या होगा कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर भी वहां से सैंपल ले सकेगी। इस पर अपने बात करें, राजस्थान सरकार का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है जो दूर क्षेत्रों में मरीजों की सहायता के लिए मोबाइल मेडिकल वाहन के माध्यम से करवा रहा है। इस क्रम में चिकित्सा मंत्री श्री पारसदी लाल मीणा ने शुक्रवार को अलवर जिले से एक्सरे ईसीजी स्पाइट्री सहित 37 प्रकार की ब्लड जांचों के लिए आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित एक मेडिकल वैन को हरी झंडी दिखाई। मैंने बता दिया कि इसका उद्देश्य यही है कि इसके अंदर 37 प्रकार की जांचें होंगी, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, दूर हैं, ढाणी है, कस्बे हैं, उनके अंदर ये जाएगी और वहां से सैंपल लेगी और उसकी रिपोर्ट देगी। लुम्पनी हार्मोन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन पुणे ने यह मोबाइल लैब उपलब्ध कराई है। इसमें इंपॉर्टेंट तो ये है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये तो मैंने बता दिया कि इसका शुभारंभ तो किया है प्रसादी लाल मीणा ने। कहां से किया है प्रथम चरण का, तो अलवर से किया है। इसके बाद है कि ये जो लैब बन के तैयार हुई है वैन, इसको कहां से तैयार किया गया है, तो लुम्पनी हार्मोन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन पुणे ने यह मोबाइल लैब है जो उपलब्ध करवाई है। इसके माध्यम से अलवर में आमजन को गैर संक्रामक रोगों की जांच और परामर्श सेवाएं हैं जो निःशुल्क मिल सकेगी। एक राजस्थान सरकार की ये बहुत ही अच्छी पहल है कि इसके अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र में सुविधाएं नहीं है वहां पर ये सुविधाएं प्रोवाइड करवाने की कोशिश सरकार कर रही है, जिससे क्या होगा कि गैर संक्रामक रोग हैं उनकी वहां पे उनको आराम से जानकारी मिलेगी और जांच की सुविधा भी मिलेगी। इससे लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। इसको कहां से तैयार करवाया गया है, तो आपका आंसर होना चाहिए पुणे से इसको तैयार करवाया गया है। और प्रथम चरण की शुरुआत कहां से की गई है, तो आपको पता होना चाहिए अलवर जिले से इसकी शुरुआत की गई है। किसने हरी झंडी दिखाई है, तो चिकित्सा मंत्री श्री प्रसादी लाल मीणा ने इसको रवाना किया है हरी झंडी दिखाकर। और बात करते हैं अपने जालौर की। ये जो इमेज देख रहे हैं इसमें राजस्थान युवा महोत्सव के तहत जिले में ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन की ये तस्वीर है। जालौर ब्लॉक में 11 प्रतियोगिता में 250 प्रतियोगी भाग ले रहे हैं। राजस्थान युवा महोत्सव चल रहा है, इस पर ये बताया गया है। आगे जो युवाओं के लिए सबसे बेहतरीन न्यूज है उस पर बात करें कि राजस्थान आवासन मंडल जो अभी भर्ती आ रही है, बेरोजगार जो युवा तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका है। राजस्थान आवासन मंडल 258 पदों के लिए आवेदन 18 अगस्त तक आवेदन प्रक्रिया चल रही है। इसके आवेदन की अंतिम तिथि है 18 अगस्त। राजस्थान आवासन मंडल में 258 पदों पर सीधी भर्ती की जा रही है। इच्छुक अभ्यर्थी है जो 28 अगस्त तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको आवेदन करना कहां से है, तो इसकी साइट है rhbexam.in पर आप जाकर इसमें कर सकते हैं। और विभाग की वेबसाइट भी राजस्थान गवर्नमेंट IN RHB है, इसके माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी है उसके भी नंबर दे रखे हैं। पवन अरोड़ा ने बताया कि पिछले 10 दिनों में इस भर्ती के लिए 6000 आवेदन
आ चुके हैं। जो राजस्थान के युवा तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया मौका है कि आवासन मंडल में 258 पदों पर भर्ती है। उसकी अंतिम तिथि है 18 अगस्त। इसमें एलडीसी की पोस्टें भी है, ऑफिसर की पोस्टें भी है, अलग अलग प्रकार की पोस्टें हैं, जिसके लिए आप 18 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। और इसकी अनुमान यही है कि आचार संहिता से पहले इसकी लिखित परीक्षा भी आयोजित करवा दी जाएगी। और पवन अरोड़ा जिसके आयुक्त हैं उन्होंने बताया कि पिछले 10 दिनों में करीब 6000 के आसपास उन्हें आवेदन प्राप्त हुए हैं। और इसमें क्या जानकारी दी गई है अपने देखते हैं। इसके लिए मंडल सचिव सहित 9 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जो परीक्षा से जुड़ी तमाम कार्यवाही पर घटनाक्रम पर नजर रखेगी। भारत सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की इसमें ये बताया गया है कि तुरंत इसकी भर्ती है जो इसकी परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। 18 अगस्त इसकी लास्ट तारीख है। तो आपने आवेदन नहीं किया है तो तुरंत इस साइट पर जाके आवेदन कर दीजिए। इसमें 258 पद हैं, काफ़ी बढ़िया भर्ती बताई जा रही है और उसको आचार संहिता से पहले सरकार करवाने की कोशिश करेगी। पवन अरोड़ा ने इसकी जानकारी दी कि इसके लिए भर्ती परीक्षा के लिए 9 सदस्यीय टीम का गठन किया जा चुका है, जो परीक्षा के लिए जो भी कार्यवाही होगी उसको तुरंत प्रभाव से करेगी और जल्द ही इसकी परीक्षा तिथि भी घोषित की जाएगी। और इसके अलावा इसमें उन्होंने बताया कि लगातार इसमें फॉर्म की संख्या बढ़ रही है। पिछले 10 दिनों में करीब 6000 फॉर्म इसके लिए आवेदन आ चुके हैं। तो इस प्रकार आज हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है उसका देखते हैं एक बार। हेडलाइंस से तुरंत प्रभाव में आपको याद करवा देता हूं, साथ में अगर कोई भी प्रश्न आए तो आपका गलत ना हो। किसानों को उन्नत खेती के लिए जो अनुदान है 75% सरकार ने कर रखा है। प्रदेश के लोक कलाकारों को प्रोत्साहन कार्ड मिलेंगे, ये मैंने आपको बताया। राजस्थान उच्च न्यायालय में 76 नए पद सृजित होंगे। युवाओं के लिए मौका, मेगा जॉब फेयर पर भी चर्चा की। और जो वरिष्ठ नागरिक यात्रा चल रही है उस पर भी अपने चर्चा की। और राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक जो शुरू हो रहे हैं 5 अगस्त, उस पर भी अपने चर्चा की। अलवर में जो मेडिकल वैन है उस पर भी शुरू की गई है, उस पर भी चर्चा की। इसको झंडी किसने दिखाई? प्रसादी लाल मीणा ने इसको झंडी दिखाकर रवाना किया। और राजस्थान आवासन मंडल में जो भर्ती है उस पर भी अपने विशेष रूप से चर्चा की कि इसकी प्रक्रिया, आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। 18 अगस्त इसकी लास्ट तारीख है। इस प्रकार मैंने आज आपके सामने सूजस बुलेटिन जो 28 जुलाई 2023 का था आपके साथ शेयर किया। इसमें महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी अपनी चर्चा की। अगर आपको ये सूजस बुलेटिन का सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपको सरल भाषा में नोट्स चाहिए, तो आप इन्फ्यूजन नोट्स की साइट पर जाकर वहां से सैंपल पढ़कर अगर आपको नोट्स पसंद आए तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। आपके जैसे भी पिन कोड के आधार पर 3 या 4 दिन या 2 दिन के अंदर आपको डिलीवरी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। धन्यवाद।